भारत के प्रधानमंत्री जी ने देर रात कैबिनेट का मीटिंग बुलाया और उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया है उसमें अपने जनता का सहानुभूति जो विदेश में बसे हैं उनको उनकी सुरक्षा और विश्व में शांति हो और वैश्विक स्तर पे भारत का किस प्रकार से जो अभी ज्वलंत स्थिति पैदा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने हालात पे नज़र बनाए रखे हुए हैं और ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर का पॉलिसी उन्होंने अभी तक रखा है। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी ने वार रोकने के लिए और ईरान के अयातुल्ला खमौनी का जो उनका मृत्यु, उनका असैसिनेशन जो हुआ है उसके ऊपर उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया है और एक राष्ट्र के हिसाब से उन्होंने अपने संवेदना प्रकट किया है खमौनी जी के लिए और युद्ध बंद हो ये भी भावना प्रकट किया है। भारत के और विश्व के सबसे बड़े राजनीति पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ईरान के खमौनी जी को अपना दुख संवेदना और भारत में नेहरू जी, इंदिरा जी नॉन अलाइनमेंट के पक्षधर थे और ईरान और भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं और उन्होंने दुख और संवेदना ईरान और खमौनी जी के लिए अपना दुख संदेश भेजा है और उन्होंने कांग्रेस का संपूर्ण समर्थन है और जो विदेश में भारत का संबंध ईरान और नॉन अलाइनमेंट कमिटी का जो भारत विश्व में शांति चाहता है, भारत के लोग, भारत के रिश्ते ईरान के साथ अच्छे थे, मजबूत थे और आज भी हैं और इजराइल में भी भारतीय बसे हैं और भारत का जो हथियार पूरा करने वाला व्यापारी नेतन्याहू का जो देश है, इजराइल भी है, अमेरिका भी है, उनके साथ भी संबंध हैं। इजराइल और अमेरिका और पूरे विश्व में भारत एक शांति, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का देश है
और ये विश्व में शांति हो, इसका पक्षधर भारत रहा है। और आज भी कांग्रेस की जो नेहरू जी की पॉलिसी है और कांग्रेस का जो पॉलिसी है, उसके ऊपर आज भी कांग्रेस का संपूर्ण समर्थन ईरान के खमोनी जी और ईरान के जनता के लिए है। और ईरान में जो बसे भारतीय हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ संपूर्ण समर्थन है। और विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय अपने जीवन यापन के लिए, अपने उद्योग व्यापार के लिए जहाँ भी हैं, वो भारत उनके समर्थन के लिए जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भारत का वासुदेव कुटुंबकम का पॉलिसी पूरे विश्व स्तर पे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने दुख संवेदना प्रकट किया है। भारत का सर्वांगीण विकास हो, भारत और ईरान का रिश्ता और मजबूत हो, क्यों इस दुख के घड़ी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का संपूर्ण समर्थन ईरान के धर्मगुरु शिया सुन्नी के नेतृत्व में, जो पूरा देश में उन्होंने अपना पूरा विश्व में देखा लोगों ने कि किस प्रकार से उनके समर्थन में जो पाकिस्तान है, जिसको आज तक भारत ने उसका कंडेम किया है, आतंकवादी देश बोला है, उन्होंने भी ईरान के खमोनी जी का दुख और उनको समर्थन दिया है। और पूरे विश्व से इजराइल और अमेरिका को छोड़ करके सभी देश ईरान के साथ, चाइना हो, रसिया हो, और जो खाड़ी देश है, उनका भी समर्थन, जो शिया के धर्मगुरु भी रहे हैं खमोनी जी, और भारत में भी जो जम्मू कश्मीर है, लखनऊ है, और जहाँ जहाँ उनके जो शिष्य हैं धर्मगुरु के खमोनी जी के, वहाँ वहाँ उन्होंने दुख और जो छाती पीट करके उन्होंने उनके लिए जो उनको श्रद्धांजलि दिया। और ईरान में लाल झंडा लगा दिया है। और लाल झंडे का मतलब है कि इजराइल और अमेरिका से बदला लेना। वो उनके धर्मगुरु का हत्या हुई है, उसके ऊपर वो अपने हिसाब से उनका हित के लिए वो सभी एक हैं, और विश्व में दिखा दिया कि शिया के जो भगवान हैं खमोनी जी, उनके साथ पूरा विश्व का समुदाय वो धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे, और सभी का उनको समर्थन है। वैसे इस्लामिक कंट्री ने जिस प्रकार से आज बोल सकते हैं कि सभी के
योगदान से आज जो तेल है, ऊर्जा है और उसके ऊपर भारत पे भी बहुत बड़ा प्रभाव इस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के वजह से भारत के भी जनता पे प्रभाव पड़ने वाला है। और जो भारत का प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले भारत इजराइल से जाके आए और उन्होंने वहाँ भी आतंकवादी का विरोध किया है। और आतंकवादी कोई भी देश हो उसका विरोध होना चाहिए। और प्रेस रिलीज में जो भारत सरकार ने किया है, अभी और भी कैबिनेट मीटिंग आज होगा। वैश्विक जो बाजार हैं वो आज सोमवार को खुलेगा और जो कल वहाँ जो तेल का टैंकर विसल्स ईरान से गुजर रहा था, वहाँ उन्होंने रोकने के लिए और अपने हद में आने से टैक्स बढ़ा दिया है। और जब टैक्स बढ़ा है तो तेल का कीमत में भी वृद्धि होगा, संभव है। और वैश्विक महंगाई भी बढ़ेगा एनर्जी सेक्टर पे, तेल सिस्टम पे। वैसे जब रसिया से तेल भारत लेता था, क्रूड ऑयल सस्ते में, फिर भी भारत में तेल महंगा ही था। और वेनेजुला से जो डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने पे वेनेजुला से जब से तेल ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा रिफाइन करने में वक्त लगता है, पैसे लगते हैं। लेकिन भारत में तेल सस्ता नहीं है। इसके लिए जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है महंगाई और बेरोजगारी पे। और प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता हैं, वो सभी का ध्यान रखने का भरसक प्रयास करेंगे और वैश्विक युद्ध नहीं हो, जल्द से ये युद्ध खत्म हो। भारत का जनता और भारत का राजनीति पार्टी का कांग्रेस हो, जो देश पे सबसे अधिक साल सत्ता पे काबिज रहे, उन्होंने जो दुख प्रकट किया है और पूरे विश्व में खमौनी जी का मृत्यु पे शोक संदेश, उनके जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, पूरा विश्व में मिला जुला असर है। और सबने कंडोलेंस मैसेज पूरा दुनिया ने दिया है। और वहाँ का जो ईरान का संविधान के हिसाब से वहाँ के उनके जगह पे जो मारे गए हैं, उनके जगह पे उनकी नियुक्ति हो गई है। और जो जानकार बता रहे हैं मीडिया में, सत्ता जब उन्होंने चार्ज लिया तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का नाम और निशान मिटा देंगे और इजराइल का।
उसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कहा है कि पूरा विश्व देखेगा कि हम ईरान को नक्शे से ही ख़त्म कर देंगे। अभी भारत का जनता और विश्व का जनता को शांति और अपने अपने देश के गाइडलाइन पे चलने की ज़रूरत है। और जो शेयर बाजार है, खुलने के बाद किस प्रकार से भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिले। सबसे बड़ा विश्व का, वैसे कोरोना काल में भारत में 5 किलो राशन पे और खिचड़ी खा करके आदत सा हो गया है। और भारत के प्रधानमंत्री किस प्रकार से देश के 140 करोड़ जनता को न्याय देते हैं, वो अभी देखने की ज़रूरत है। और जो अभी तक मीडिया हाउसेस और दूसरे विरोधी पक्ष कह रहे हैं, क्यों भारत के हर राज्य से, क्यों शिया की आबादी, और वो धर्मगुरु थे खमौनी, उनको श्रद्धांजलि सभी राजनीति पार्टी ने दे दिया है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। क्यों भारतीय जनता पार्टी भी पाकिस्तान के, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम का सवाल इनके साथ जुड़ा है। और जो इजराइल के में भी गए और जो कांग्रेस और अन्य पार्टी और पूरा विश्व जो कयास और जो उन्होंने संवेदना प्रकट किया है, 1 साल पहले भी 70,000 महिला और बच्चे गाजा में, फिलिस्तीनी में जो मारे गए हैं, उनके ऊपर न अमेरिका ने न इजराइल ने उसके ऊपर दुख प्रकट किया। लेकिन भारत के जो राजनीति पार्टी के विरोधी पक्ष हैं, उन्होंने उसके ऊपर दुख और संवेदना और नेशनल इंटीग्रिटी, वर्ल्ड इंटीग्रिटी के ऊपर उन्होंने कंडोलेंस मैसेज भेजा था। और आज भी क्यों भारत का संबंध ईरान, इराक, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, रशिया सभी से रहे हैं। और 1962 के बाद चाइना से और पाकिस्तान से वैश्विक स्तर पे रिश्ते रहे हैं। लेकिन जब कोई आपत्ति विपत्ति किसी भी देश पे पड़ता है तो भारत का, खास करके कांग्रेस, उसको दुख प्रकट करता है, कंडोलेंस मैसेज भेजता है। क्यों कांग्रेस का विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा में फर्क तो है। एक हिंदू राष्ट्र है और एक सेकुलर राष्ट्र का, सभी को, सभी जाति धर्म को लेकर के चलने वाली कांग्रेस है। तो उनकी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी दोनों का अलग अलग है। और जो अभी के ताज़ा बजट अधिवेशन में राहुल गांधी जी को देश ने सुना, चाहे वो नरवणे जी का हो या ट्रेड डील का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का हो,
उनका जो राहुल गांधी ने बोला कि नरवणे जी के बुक में जो बोला कि वो जैसा उचित समझो वैसा करो, और अब देश को देखना है, देश सुनना चाहता है कि बीजेपी का, आरएसएस का और जो भारत में सरकार है मोदी जी का, वो ईरान के लिए क्या संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन सेकुलर नॉन सेकुलर का अभी पूरे विश्व में सवाल उठा है, और भारत का प्रधानमंत्री का दोस्ती व्यक्तिगत दोस्ती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी को इजराइल हो, अमेरिका हो, उस नज़रिया से जब देखता है तो उनकी जिम्मेवारी और नैतिकता, अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और आज वैश्विक युद्ध का चल रहा है, तो 40 दिन का शोक ईरान में घोषित हो गया है खमौनी जी का मृत्यु के बाद। लेकिन वैश्विक युद्ध नहीं रुका है। सभी वैश्विक देश, रसिया, चाइना, साउथ कोरिया, सब युद्ध रोकने के भरसक संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों, वार का एक नीति होता है, और उस वार नीति का जो वायलेशन हुआ है उस पे सवालिया निशान उठा हुआ है। लेकिन अमेरिका का अपना तानाशाह देश बोल सकते हैं, और अमेरिका का भी पॉलिसी है, क्यों सारे इस्लामिक कंट्री मिलकर के ओसामा बिन लादेन ने एक वक्त में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था। तो उसका उनको बदला लेने का रहता है। और भारत का और पाकिस्तान का तो वो भारत के लिए कट्टरपंथी हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री से भारत का दोस्ती रहा है, और भारत के साथ वो इस्लामिक कट्टरपंथी काम जो जितने देश हैं, मिडल ईस्ट, अरब कंट्री, कहीं भारत के लिए कोई किसी तरीके का मिलिटेंसी, कोई भी देश भारत को अपना मित्र मानता है। भारत में सिर्फ पाकिस्तान से कट्टरपंथी है, और भारत का पाकिस्तान का आपसी नोक झोंक होते रहता है। लेकिन व्यापार में आज भी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, सभी देश से भारत में व्यापार सभी देश से हो रहा है, और 12 साल में तो बहुत अधिक बढ़ गया है। और किस देश में अडानी जी और अंबानी जी का व्यापार नहीं है, ये भी सबसे बड़ी बात है। और अभी व्यापार नीति में भारत का उद्योग नीति, व्यापार नीति, रक्षा नीति और संस्कृति संस्कार के ऊपर वैश्विक स्तर पे
विश्व देख रहा है कि भारत अपने आइडियोलॉजी पे किस प्रकार से उतरता है देश और विश्व के सामने में। अभी तक इतना ही।